तो बच्चे लोग इलस्ट्रेशन 14 देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर तुमसे हेल्प लेंगे कि नंबर कैसे सॉल्व करना है। ओके देखो क्या लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर दो बिट है आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल आपका 80,000 था, 1,00,000 हो गया है। रिजर्व सरप्लस 6,000 था, 6,400 हुआ है। तो 6,000 से 6,400 कैसे हुआ, ये शायद आपको नोट्स टू अकाउंट में दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे ये जो इंक्रीमेंट हुआ है करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर का क्या है, प्रॉफिट है। देखो यहां पर लिखा है नोट नंबर 1, इसका मतलब आपको नोट्स टू अकाउंट में दिया है रिजर्व और सरप्लस के बारे में। ठीक है, तो आगे जाके देखेंगे क्या दिया हुआ है। फिर है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लिखा है ये नोट नंबर 2 में दिया गया है इसके बारे में कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन कौन है, तो वहां देखेंगे। आपका 12,000 था, 14,000 हुआ। क्या अमाउंट सही है? अच्छा तब ठीक है। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसका भी नोट नंबर 3 में मिलेगा इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में कि शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर कौन कौन है। अच्छा बताओ शॉर्ट टर्म बोरिंग कहां जाएगा तुम्हारा, कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? बोलो बोलो, फाइनेंसिंग, राइट। कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। ट्रेड पेबल्स आपका 34,000 था, 31,600 हुआ। ये आप ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट करोगे, इसका कहां एडजस्टमेंट करोगे? ऑपरेटिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स, दे दिया है यहीं पर बता दिया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल कितना था? 6,000। कितना था? इस साल कितना हो गया है? 8,400। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दिया होगा, कोई एडजस्टमेंट दिया होगा, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। नहीं दिया होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल क्या हो जाएगा? पेड। और इस साल क्या हो जाएगा? क्रिएट। लेकिन कब? जब आपको कोई एडजस्टमेंट बाहर में नहीं दिया रहेगा तब। और अगर दिया है तो आपका चेंज हो जाएगा, स्टोरी हो गया। तो ये अभी फिलहाल मिटा दे रहा हूं, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो आपका कुछ और होगा यहां पर। अदर करंट लायबिलिटीज देखो, अदर करंट लायबिलिटीज कहां से कहां पहुंच गया फिर? ये अच्छा आगे निकल गए थोड़ा सा। ठीक, हाँ अदर करंट लायबिलिटीज में क्या है, ये नोट्स नंबर 4 में दिया है, मतलब कुछ दिया है। अब अदर करंट लायबिलिटी में क्या है देखेंगे हम लोग। अरे बोलो हाँ या ना। पहले बोलता था 0 था, अभी 2,000 हो गया। एसेट्स, फिक्स एसेट आपका 60,000 था, 50,000 हो गया, मतलब घट गया है। और इसके बारे में आपको नोट्स नंबर 5 में दिया है कुछ, फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या है और कौन सा फिक्स एसेट है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री कहां जाएगा आपका? ऑपरेटिंग में। कहां एडजस्टमेंट होगा इसका? ट्रेड रिसीवेबल भी कहां होगा, और प्रीपेड एक्सपेंस भी कहां होगा? ऑपरेटिंग में। कहां होगा? और ये तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसका लास्ट में आएगा। कहां आएगा ये? लास्ट में आएगा पूरा। अब क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है हम लोग देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग बोले थे कि 6,000 था क्वेश्चन में, 6,400 हो गया।
ऊपर में था ना कि रिजर्व सरप्लस पिछले साल 6000 था, इस साल 6400 हुआ, कितना बढ़ा? 400। तो उसके बारे में आपको दिया है एक्सप्लेन करके कि हमारा जनरल रिजर्व 4000 था, 4000 ही है, मतलब बढ़ा नहीं है। अगर मैं 4000 से 4200 हो गया रहता तो क्या बोलते? जनरल ईयर में कितना ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट? 200। कितना ट्रांसफर हुआ है? और ये आपका आता ऑपरेटिंग में। बट यहां पर आपका क्या है कि जनरल रिजर्व 4000 था, 4000 ही है। ना बढ़ा ना घटा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, 2000 था, 2400 हुआ, कितना बढ़ा? 400। ये 400 करंट ईयर का प्रॉफिट आपका क्या है? करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो यहां से डिसाइड हो गया कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो वहां पर ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? बट यहां पर ऐड नहीं होगा क्योंकि रिजर्व में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। जनरल रिजर्व में कोई ट्रांसफर, क्योंकि जनरल रिजर्व का बैलेंस पिछले साल भी 4000 था, इस साल भी 4000 है। हाँ, अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस इस साल बढ़े रहता तो आप वहां पर ऐड करते। तो ये पता चल गया कि जनरल रिजर्व तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो आएगा ही नहीं आपका। क्लियर है? क्लियर होना भी जरूरी नहीं तो ढूंढते रहोगे कहां है बोल के। ये आएगा आपका 400 आएगा यहां से, करंट ईयर का प्रॉफिट आप 400 दिखाओगे। आगे बढ़े नेक्स्ट। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आपका डिवेंचर है। आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट में खाली लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा था, यहां पता चला उस लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन है? डिवेंचर, जिसका इंटरेस्ट कितना है? 15%। कितना था? 12000 था, 14000 हुआ, कितना बढ़ा? इशू हुआ। अब ये कब इशू हुआ है? डेट दिया होगा, डेट नहीं दिया है तो हम कुछ भी एज्यूम करेंगे अपना, ठीक है। नंबर करते हुए कुछ भी एज्यूम कर लेंगे कि जो 2000 इशू हुआ है इस साल के एंड में हुआ है या इस साल का शुरू में हुआ है, जो भी हम एज्यूम करेंगे नोट्स दे देंगे, ठीक है। जो आपको सुविधा वो नोट ले लेना, और क्या, ठीक है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट आएगा, याद रखना, आपका इंटरेस्ट आएगा। बताओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होगा? बताओ। पहले ऑपरेटिंग में इसका एडजस्टमेंट करोगे, ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट करोगे, इसका मतलब क्या करोगे? ऑपरेटिंग में इसको दिखाओगे कि जो दिखाए थे उसको निकाल दोगे, राइट, जो दिखाए थे उसको निकाल दोगे। पहले आप पीएल में लेस के थे, क्या कर दोगे? इसको ऐड। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहां जाएगा फिर? बताओ। इसको पूरा चैप्टर से निकालना है कि कहीं दिखाना है? कहां दिखाना है बताओ? फाइनेंसिंग में दिखाना है, मतलब फाइनेंसिंग में जाके हम लोग इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और ये ऑपरेटिंग में जाके ऐड करोगे। और जो 2000 आपका डिवेंचर बढ़ा, इशू हुआ, वो 2000 कहां जाएगा आपका? बताओ कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? ये तो आप इंटरेस्ट का बात किए, तो 2000 डिवेंचर इशू हुआ वो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में? कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको दिया है, देखो, कैश क्रेडिट। बच्चों लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट समान होता है। दोनों केस में क्या होता है कि हम बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं, जितना जमा किए उससे ज्यादा निकाल लेते हैं। मैं आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, स्टॉक को गिरवी रख के हम विड्रॉ करते हैं। यहां हम स्टॉक के अलावा कोई और एसेट भी रख के विड्रॉ करते हैं। तो बताओ 25,000 था, 13,600 हो गया, मतलब हम पेमेंट कर दिए, घट गया। बताओ ये कहां आएगा? कैश क्रेडिट कहां आएगा? बताओ। फाइनेंसिंग में, राइट। कहां आएगा? फाइनेंसिंग में। क्लियर? अरे बोलो, फटाक से नंबर करना स्टार्ट मत कर दो, चर्चा करना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक कहां जाएगा पहले, इसमें तो गुंदलाते रहोगे। अदर करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल है, बोलता है डिविडेंड पेबल पिछले साल 0 था, अभी 2000, मतलब 2000 देना बाकी रह गया, तो चेक करेंगे कि इस साल डिविडेंड टोटल कितना हमको देने वाले थे हम लोग, अब 2000 देना बाकी रह गया। तो जब आप डिविडेंड का पेमेंट करते हो कहां दिखाते हो? बताओ। फाइनेंसिंग में। कहां दिखाते हो? है, जब हम पेमेंट करते हैं डिविडेंड का कहां दिखाते हैं? फाइनेंसिंग में। तो जब फाइनेंसिंग में हम लोग जाएंगे
और डिविडेंड पेमेंट करते रहेंगे तो वहां पर ये 2000 हम लेस करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? अरे बोलो। फिक्स एसेट्स आपका था 82,000, 80,000 हुआ, 2000 बढ़ा। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, सबको पता है, बार बार बोला हूं, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है इसका मतलब एसेट से आज तक डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है। और ये एसेट आपका कौन सा कॉस्ट में होता है? ओरिजिनल कॉस्ट में। कौन सा कॉस्ट में होता है? तो यहां पर हमको बनाना पड़ेगा फिक्स एसेट अकाउंट, और क्या बनाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी दिया है, और आप जानते हो कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड आता है आपका। यहां पर क्या आता है? प्रपोज डिविडेंड। क्योंकि जब प्रस्ताव में आता है, जब डायरेक्टर प्रस्ताव रखता है साल के एंड में कितना डिविडेंड देना है, तो फाइनल होगा कि नहीं होगा वो अनसर्टन रहता है। क्या रहता है? अनसर्टन रहता है। आप देखोगे आगे का नंबर में आएगा कि डायरेक्टर प्रस्ताव रखा होगा लेकिन शेयर होल्डर लोग उसको फाइनल नहीं किए होंगे, हाँ या ना? तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों बोला गया, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टर प्रस्ताव रख दिया है साल के एंड में कितना डिविडेंड देना है, पर उसको फाइनल करना है कि नहीं करना है किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेयर होल्डर के ऊपर। और अगर फाइनल करते हुए तो कितना फाइनल करेंगे वो भी मीटिंग में तय होगा। वो ज्यादा नहीं, जितना डायरेक्टर प्रस्ताव रखा है उससे ज्यादा फाइनल नहीं कर सकते हैं, बट कम कर सकते हैं। तो इसीलिए पेमेंट ये फाइनल होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, वो अनसर्टन है। क्या है? और उसी को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जब आपका पेमेंट अनसर्टन है वो होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। तो एक बात बताओ, पिछले साल का कितना था? 10,000। इस साल का कितना है? तो एक बात बताओ, फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लिखा नहीं है, तो हम एज्यूम करनी है फाइनल हो गया है। फाइनल। तो ये बताइए इस साल क्या होगा? करंट ईयर में क्रिएट होगा कि पेड होगा? और ये साल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये जो 10,000 है, ये जो पहले करंट ईयर वाला है, ये खाली प्रस्ताव में रखा है, ये खाली प्रस्ताव रखा है, डायरेक्टर खाली प्रस्ताव रखा है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये पिछले साल वाला है, ये साल पहले क्रिएट हुआ और इसी साल क्या हुआ? पेड हुआ। प्रोविजन ऑफ टैक्स में क्या बताया था? पिछले साल वाला पेड होता है और इस साल वाला क्रिएट होता है। प्रोविजन ऑफ टैक्स में क्या बताया था? पिछले साल वाला पेड होता है इस साल, और इस साल वाला क्या होता है? क्रिएट। पर यहां देखो, यहां अलग है, बट इसका स्टोरी भी पहले सेम था, कुछ साल पहले हो गया। अच्छा, क्रिएट कितना हो रहा है सर? 10,000। बताओ क्रिएट कितना हो रहा है? बताओ 10,000। अच्छा, ये क्रिएट हो रहा है कहां जाएगा सर? ये क्रिएट जो हो रहा है वो जाएगा ऑपरेटिंग में जाएगा, मतलब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते रहोगे वहां आएगा, वो ऐड होगा। अरे हाँ या ना? और पेड होगा, ये कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। बट क्या पेमेंट 10,000 हुआ पूरा कि 2,000 देना बाकी रह गया? ऊपर में लिखा था ना कि डिविडेंड पेबल 2,000 रह गया बाकी, डिविडेंड लायबिलिटी है वो। इसका मतलब आप पेमेंट 10,000 किए कि 8,000 किए, तो फाइनेंसिंग में 8,000 जाएगा। फाइनेंसिंग में कितना जाएगा? 8,000। और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है। मेड मतलब क्रिएट। आपको लिख दिया है कि इस साल क्रिएट 9,400 हुआ है, तो आप अपना मन से वो उसको करंट ईयर लोग को एज्यूम मत करो क्रिएट हुआ है, आपको लिख के दे दिया है कि इस साल कितना टैक्स क्रिएट हुआ है? 9,400। फिक्स एसेट कितना बेचे हैं? 10,000, जिसका कॉस्ट कितना था? 20,000। कॉस्ट कितना था? 20,000 कॉस्ट था, और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 9,000। इंटरिम डिविडेंड है, ये इसी साल क्रिएट हुआ, इसी साल पेड हुआ, है ना? मतलब पहले आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय जो वहां ऐड होगा, फिर आपका फाइनेंसिंग में लेस होगा।
तो कितने लोग पहले क्वेश्चन समझे, हाथ उठाएंगे? क्लियर है? तो अपने को क्या क्या अकाउंट बनाना है बताओ, लेजर में क्या क्या बनाना है? एक फिक्स एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट कैश फ्लो का। पहले हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट कैश फ्लो का। बताओ कितना पेज लगेगा अंदाज से? 1.5 पेज में हो जाएगा? पहले से ना यहां पर ना लाइन मार के रखना चाहिए, नहीं क्या? एक तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, गलती हो रहा है क्या? किसी नहीं। चलो अब देखो, मेरे को बताओ वर्किंग नोट में पहले मैं क्या निकालूंगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बताओ बच्चों, ये अभी निकालूंगा, खाली हेडिंग लिख के छोड़ दूंगा? क्या करूंगा बताओ? खाली हेडिंग लिख के छोड़ दूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आगे चले जाएंगे और फिर हम नंबर 2 में क्या बनाएंगे बताओ? फिक्स एसेट्स अकाउंट। क्या बनाएंगे? ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिर बनाएंगे क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। और फिर क्या बनाएंगे बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। हो गया? ये बार बार मैं स्टार्टिंग में पहुंच जा रहा हूं। आयला आयला आयला। ठीक है, एक बात बताओ, तो सबसे पहले हम लोग ना फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन टैक्स बनाएंगे, इनका अकाउंट बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताओ मेरे को क्वेश्चन देख के बताओ। और फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा? अरे बोलो, आज क्या सब लाल पीले दिख रहे हो? कुछ कुछ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 80,000। 80,000, 82,000 बोलते हैं इसको। ओके, 82,000। अच्छा बताओ, ओपनिंग बैलेंस फिक्स एसेट का 82,000 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ? वो भी बता दो। 80,000। सही बता रहे हो तो? हाँ, गलत बताओगे तो चांद के ऊपर भेज दूंगा। हाँ, मैं सुनने में आ रहा है कोई जापान का कौन कौन चांद पे पूरा ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन जाएगा। चलो ठीक है। चलो बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? हाँ, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बताओ? 22,000। और क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा कितना? 20,000 की 30,000? 30,000। क्वेश्चन है ना आपके पास? राइट, आपका ओपनिंग बैलेंस था 82,000, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 80,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 22,000 था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 30,000। अब क्या इंफॉर्मेशन दिया था इसके बारे में कि एक फिक्स एसेट को बेचे हैं,
कितना रुपए में बेचे हैं फिक्स एसेट को? 10,000 में। कितना में बेचे हैं? अब बताओ उसका कॉस्ट कितना था बच्चे लोग? 20,000 था। और उस 20,000 का एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन हो चुका था? हाँ, तो आप बताओ 20,000 पर 6,000 डेप्रिसिएशन हुआ था, तो उसका वैल्यू कितना था बताओ? हाँ, 20,000 में से 6,000 घट गया तो वैल्यू कितना था? 14,000। 14,000 का एसेट को कितना में बेचे तो कितना का लॉस हुआ? 4,000 का लॉस हुआ, है ना? 4,000 क्या हुआ? तो इसका हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। पहले बताओ कितना में बेचे? 10,000 में बेचे। और बेचने से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बताओ? फिर से वहीं पहुंच गया। कोई यहां पर बैठ के काला जादू कर रहा है क्या? समीर जादूगर कैसा रहेगा? समीर जादूगर। अच्छा बताओ बच्चे लोग कितना लॉस हुआ लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 4,000। ठीक है, लॉस हुआ 4,000 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, जो एसेट बेचे हो उस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? 6,000। वो 6,000 किस में इंक्लूड है? 22,000 में। किस में इंक्लूड है? बार बार बोलने की जरूरत है कि पता है? पता है। तो 22,000 में से अपना वो 6,000 निकाल दो। मतलब यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या कर दो? डेबिट। और भेज दो जहां भेजना है। कहां भेज दोगे? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। आ गया, यहां पर 6,000 आ गया। कौन सा अकाउंट से आया है बताओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है, ठीक है ना? ये कंप्लीट हो गया। और कुछ तो नहीं है फिक्स एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन? नहीं है। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे इसको, और कुछ मिलेगा तो ले लेंगे। देखो तो फिक्स एसेट कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। कितना हिस्सा मिला के बताओ? 1 लाख आया। अच्छा 1 लाख में से माइनस कर देंगे 82,000। कितना आया? 18,000 आपका बैलेंस आया। इसका मतलब 18,000 फिक्स एसेट खरीदा गया इस साल। टू बैंक परचेस में आएगा। ये हो गया। फिर बताओ डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इधर आ जाएगा 36,000। इधर भी लिखोगे 36,000। तो इधर बैलेंस कितना आएगा बताओ? 14,000। ये होगा डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का, है ना? डेप्रिसिएशन हुआ ये करेंट ईयर का। तो जब एडजस्टमेंट आप करते हो तो कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाते हो? लास्ट ईयर तक का कि करेंट ईयर का? जोर से बोलो। करंट ईयर का। ये जोर से था तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। प्रोविजन फॉर टैक्स में इसका ओपनिंग बैलेंस ये भी बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपको लायबिलिटी में ही मिला ना कि एसेट साइड मिला? लायबिलिटी साइड मिला। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 6,000। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ? 8,400। अब बताओ तुमको क्वेश्चन में क्या दिया था? क्रेडिट दिया था कि पेड दिया था? प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका था, आपका दिया हुआ था यहां पर देखो प्रोविजन फॉर टैक्स। आप जो बोलते जा रहे हो मैं लिखते जा रहा हूं और गलत बताना नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां दिया था 6,000 पिछले साल का। इस साल का कितना? 8,400। और बाहर में दिया था कि प्रोविजन टैक्स मेड 9,400, मतलब 9,400 क्रिएट हुआ है। और क्रिएट का आपको जर्नल एंट्री आता है कि नहीं आता है बताओ?
आता है? जब टैक्स क्रिएट होता है, ऐसे आपको एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। जब टैक्स क्रिएट होता है तो कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट में से। तो जब प्रॉफिट में से क्रिएट होता है तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो आपका पीएल अकाउंट डेबिट होता है या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट होता है। जब क्रिएट होता है तब। तो अगर मैं इसका लेजर पोस्टिंग करूं तो क्या बोलूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट हो रहा है, किसके कारण? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कारण। तो यहां आपका हमेशा क्रिएट आएगा बच्चों लोग, खाली इस नंबर का बात नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी नंबर करो, जहां भी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा तो हमेशा क्रिएट यहीं पर आएगा। तो आपको हर बार एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ बताया मैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, जब टैक्स पेमेंट कर देंगे, जब टैक्स पेमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? जो टैक्स लायबिलिटी था वो घट गया और हमारे पास से पैसा जा रहा है टू बैंक। तो जब पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां डेबिट हो रहा है बच्चों लोग, तो यहां डेबिट साइड में आ जाएगा क्या लिख के? टू बैंक अकाउंट। तो एक बात बताओ, ये दो चीज फिक्स्ड है आपका, क्या? कि आप जब भी पेमेंट करोगे तो यहां आएगा टू बैंक और जब भी क्रिएट होगा तो यहां आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाएंगे। और रटने की भी जरूरत नहीं, याद रहेगा हमेशा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ? अगर आपका देखो क्रिएट देगा तो पेड निकलेगा, पेड देगा तो क्रिएट निकलेगा। क्या दिया इस क्वेश्चन में? कितना दिया था बताओ? 9400 याद है टोटल? ठीक है। कितना हुआ है टोटल बताओ तो? 15,000। 15,400 में से इतना बैलेंस है, कितना हुआ ये? 7,000। आप ऐसा भी समझो ना बच्चों लोग कि आपका पिछले साल का टैक्स था 6,000। 6,000 पिछले साल क्रिएट हुआ था तो उसको इस साल पेमेंट करना था अपने को। अरे हाँ या ना? अच्छा इस साल और कितना क्रिएट हो गया? 9,400। तो कुल मिला के अपने को कितना पेमेंट करना था? 15,400। अरे बोलो हाँ या ना? अब 15,400 में से इस साल का एंड तक कितना देना बाकी रह गया टैक्स? मतलब कितना पेमेंट कर दिए? 7,000। कौन कौन समझ गए? हाथ उठाएंगे, है ना? अपना 6,000 पिछले साल का टैक्स था जो इस साल देने वाले थे, और इस साल और क्रिएट हुआ 9,400। तो कुल हमको टैक्स कितना पेमेंट करना है? 15,400। कुल इतना पेमेंट करना है, ये नहीं बोल रहा कि इसी साल देना है। अब 15,400 में से कितना टैक्स देना बाकी रह गया? 8,400 ये वाला। तो इस साल कितना पेमेंट कर दिए फिर? 7,000। बहुत आसान है। तो सारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब सुनो, अब पहले क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट पर बिफोर टैक्स में क्या क्या आएगा आपको पता है? पहले पीएल का बैलेंस आएगा, फिर आपका ट्रांसफर टू रिजर्व है तो आता है, लेकिन इसमें क्या ट्रांसफर टू रिजर्व है इस नंबर में? नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व 4,000 था पिछले साल जनरल रिजर्व, इस साल भी 4,000, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर आपका आता है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स जो आएगा। फिर आता है आपका क्या? इंटरिम डिविडेंड, वो भी आएगा। फिर आपका क्या आता है? प्रपोज डिविडेंड, वो भी आएगा। तो मेरे को बता दो, पहले तो प्रॉफिट के बारे में बता दो कि आपका प्रॉफिट था 2,000, याद रखना थोड़ा, प्रॉफिट था 2,2400 हुआ, कितना बढ़ाया? तो करंट ईयर का प्रॉफिट 400 है, ये पहले दिखाएंगे 400। अच्छा उसके बाद अपना आएगा क्या? प्रपोज डिविडेंड आएगा, कितना आएगा बताओ? 10,000 आएगा कि 8,000 आएगा? कि रेट 10,000 हुआ है, पेमेंट कितना हुआ है? 8,000। तो आपका जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो पेमेंट वाला आता है प्रपोज डिविडेंड के क्रिएट वाला आता है? जोर से बोलो, क्रिएट वाला आता है। तो 10,000 आएगा आपका प्रपोज डिविडेंड जो क्रिएट हुआ है। अच्छा फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, इंटरिम डिविडेंड देखो 9,000, इसी साल क्रिएट भी हुआ है इसी साल, तो इंटरिम डिविडेंड आपका 9,000 आएगा।
अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स हम अकाउंट बनाए हैं ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स में आप देखो क्रेडिट है 9400, तो 9400 ही आएगा आपका। ऑपरेटिंग में 9400 ही आएगा। ऑपरेटिंग में तो लिखता हूं, आप जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो ना, वो ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। अच्छा बात, टैक्स पेमेंट कितना हुआ है बताओ तो? 7000। तो ये कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग का लास्ट में आएगा ना, ऑपरेटिंग का लास्ट में लेस करते हो उसको। चलो बता दो पहले। प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, या नेट प्रॉफिट आप लिख सकते हो आफ्टर टैक्स, कितना है? 400। क्या करना है इसमें? ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है कि नहीं है बताओ? है? अब तुमसे जोर से बोलो, मैं भी ठंड। ऐड क्या आएगा बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा आएगा, क्रिएट वाला कि पेड वाला? और बताओ क्रिएट कितना है, देख के बताओ कॉपी आप लोग। 9400। फिर आपका आएगा क्या? प्रपोज डिविडेंड। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड कौन सा आएगा, पेड वाला कि क्रिएट वाला? अरे बोलो, क्रिएट वाला, क्रिएट वाला आएगा। कितना क्रिएट हुआ था? 10,000। 10,000 क्रिएट हुआ था, लेकिन पेमेंट 10,000 नहीं हो पाया था। बोला था कि 2,000 देना बाकी रह गया, आपका लाइफ टेस्टर में लिखा था ना। जनरली क्या होता है, सब क्वेश्चन में आपका ऐसा रहेगा, जितना क्रिएट होता है उतनी पेड होता है, जितना क्रिएट होता है उतने। बट इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 2,000 देना बाकी रह गया पेमेंट करते समय। फिर बताओ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था बताओ? बाहर में दिया होगा देखो, 9,000। ओके, और कुछ नहीं आएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया आपका बताओ? जोड़ के बताओ। 28,800। पंडा अगर कहीं रॉन्ग हो गया तो 2 इंच छोटा कर दूंगा तेरे को मैं, है ना। बच्चों यहां तक कौन कौन 100% क्लियर हो? हाथ उठाएंगे, क्लियर हो? तो अब हम जाएंगे अब फॉर्मेट के अंदर, और घर के अंदर चले जाएंगे अभी, है ना। और यहां लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस, हो गया। एक में डिटेल में लिखेंगे कॉलम, एक पहला कॉलम में डिटेल में अमाउंट लिखेंगे, दूसरे में हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। एक बात बताओ, शेयर कैपिटल 80,000 था, 1,00,000 हुआ। एक बार सुन लो, फिर आप मेरे को बताते रहना। एक 80,000 था शेयर कैपिटल, 1,00,000 हुआ, कितना बढ़ा? ये 20,000 बढ़ा, मतलब क्या इशू हुआ? इशू हुआ मतलब कहाँ आएगा ये? फाइनेंसिंग में। कहाँ आएगा रे? फाइनेंसिंग में आएगा। शेयर कैपिटल आपका आ गया फाइनेंसिंग में, याद रखना 20,000। और बताना फिर। अच्छा, रिजर्व सरप्लस का स्टोरी एंड हो गया है ना। पीएल को भी देख लिए, जनरल रिजर्व को भी देख लिए, तो ये और चर्चा में रहेगा ही नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग था वो यहां से आपको देखना था। 12,000 था, आपका 14,000 हुआ, कितना बढ़ा? तो ये 2,000 जो बढ़ा इशू हुआ, तो ये 2,000 जो इशू हुआ कहां आएगा बताओ? फाइनेंसिंग में आएगा। हमारा 2,000 जो इशू हुआ है ये आएगा फाइनेंसिंग में आएगा, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, कहीं लिखा था कि ये डिवेंचर कब इशू हुआ है? नहीं लिखा था। तो बताओ ये 2,000 इशू कब हुआ, हम क्या एज्यूम करेंगे बताओ? साल का एंड में हुआ है, चलो एज्यूम करेंगे कोई प्रोजेक्ट। 2,000 कब इशू के हैं? साल के, इस साल के एंड में, इस साल के, तो इस 2,000 पर अपने को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अरे बाबू लोग क्या आप एज्यूम किए हो कि जो 2,000 डिवेंचर इशू हुआ है कब हुआ है? इस साल के एंड में,
मतलब इस पर आपको, इस 2000 पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना। तो हमको इंटरेस्ट भरना है 15% किसके ऊपर? 15% जो भरेंगे सर 12,000 के ऊपर। किसके ऊपर? तो बताओ 12,000 का 15% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1800 इंटरेस्ट आएगा आपका, 1800 है ना। आपका इंटरेस्ट जो आया 1800 आया, 1800। तो ये 1800 क्या करोगे? ऑपरेटिंग में जाके क्या करोगे 1800 का बताओ? ऐड करोगे कहां पर? ऑपरेटिंग में। और फाइनेंस में जाके क्या करोगे? लेस। दोनों डिसाइड कर लिए कि 2000 जो इश्यू हुआ वो फाइनेंसिंग में आएगा, और जो 1800 है वो पहले ऑपरेटिंग से निकालेंगे ऐड करके, फिर कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग में। चलो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ। लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग का जो भी उठाएंगे कहां से उठाएंगे? नोट्स टू अकाउंट से। कहां से? यहां से नहीं देखेंगे, जिसके बारे में नोट्स दिया आपको नोट्स टू अकाउंट से देखना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी था, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग का भी नोट्स दिया हुआ है, तो उसको भी कहां से देखोगे आप? नोट्स टू अकाउंट से। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग जो दिया है कैश क्रेडिट 25,000 था, कितना हो गया बताओ? 13,600। कितना बढ़ा रहे? घटा। कितना घटा? 11,400 घटा। इसका मतलब हम जो विड्रॉ किए थे एक्स्ट्रा बैंक से वापस कर दिए, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो फाइनेंस में ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। चलो ये भी डिसाइड हो गया। ये हो गया आपका क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग, है ना। जिसका भी नोट्स दिया है नोट से देखेंगे अपने लोग। फिर बताओ ट्रेड पेबल्स, ये तो आपको पता है कहां आएगा? ऑपरेटिंग में। कहां आएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के बाद। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स, आप इसका अकाउंट बनाए थे, क्या बनाए थे? तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वहां से लोगे। कहां से लोगे? तो वहां दो ही इंफॉर्मेशन आपको मिला था, एक क्रिएट और एक पेड। क्रिएट दिखा चुके हो, पेड आएगा ऑपरेटिंग का लास्ट में। अदर करेंट लायबिलिटी में कौन था? नोट्स टू अकाउंट 4 में दिया था, कैश क्रेडिट नहीं, सॉरी, डिविडेंड पेबल। क्या था? डिविडेंड पेबल। तो डिविडेंड पेबल ये मैं क्या क्या बताया कि 2000 डिविडेंड देना बाकी है, तो जब फाइनेंसिंग में जाएंगे डिविडेंड पेमेंट करते रहेंगे, वहां से लेस कर देंगे 2000। लेस मतलब कम दिखाएंगे। मतलब आपका प्रपोज डिविडेंड कितना पेमेंट करना था? 10,000। कितना पेमेंट करना था? तो 10,000 में 2000 दिए नहीं, तो कितना नेट दिए? 8,000 फिक्स। उसके बाद देखो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में फिक्स एसेट है, तो आपको जो फिक्स एसेट का इंफॉर्मेशन लेना है कहां से लोगे? यहां से लोगे। क्या क्या आएगा बताओ? बाय बैंक कहां जाएगा सर? ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। बेचे हैं तो पैसा आया, खरीदे हैं तो पैसा गया, ये भी कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये भी 10,000 इन्वेस्टिंग में जाएगा। लॉस ऑपरेटिंग में जाएगा। कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। आप ऐड करोगे, हाँ या ना? ऐड मतलब पहले लेस के थे, अभी क्या कर देंगे? ऐड। अच्छा, ये 6,000 का कुछ मत करना रे बाबा लोग, क्योंकि 6,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, पहले का डेप्रिसिएशन है, हाँ या ना? ओके। फिर आपको मिलेगा यहां से 14,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये जाएगा कहां? ऑपरेटिंग में। अरे बोलो हाँ या ना? बस इतना ही मिलेगा, सब याद रखना, मैं बार बार तुम्हें देखूंगा नहीं फिर। चलो ये हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री आएगा ऑपरेटिंग में, ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा ऑपरेटिंग में, कैश एंड कैश लास्ट में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बताओ सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी आएगा बताओ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पहला आइटम क्या होता है बताओ तो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तुम बताते जाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया था हमारा? कितना निकाले थे? 28,800।
800। अब बताओ मेरे को क्या क्या कहाँ डिसाइड होता है, ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, शुरू से याद करो। बार बार वहां शेयर कैपिटल से कुछ आएगा क्या, पहले शेयर कैपिटल था। रिजर्व सरप्लस से कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर था लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्या था, उसके अंदर डिवेंचर था, क्या था, डिवेंचर का इंटरेस्ट था 15%, वो आएगा। सीरियली याद करो, बार बार क्वेश्चन में जो नहीं जाऊंगा। तो इसमें मैं ऐड करूंगा, है ना, क्या ऐड करूंगा बताओ। आप हेडिंग यहां लिख देना, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच्चों लोग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फटाफट बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हम लोग निकाले थे, 1800 निकाले थे। क्या एज्यूम किए थे कि डिवेंचर जो इशू हुआ है साल के एंड में हुआ है, तो इंटरेस्ट हम देंगे कितना पर, 12,000 के ऊपर 1800। तो ये 1800 पहले हम लोग पीएल का डेबिट में लेस किए थे, अभी क्या कर दिए हैं, ऐड। मतलब ऑपरेटिंग से निकाल दिया, और कहाँ दिखाएंगे इसको, फाइनेंसिंग में। कहाँ दिखाएंगे, याद रखना, फिर इसको फाइनेंसिंग में भी लेस करना है। चलो वो खत्म हो गया। उसके बाद आया था आपका, क्या आया था, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में से यहाँ कुछ आने वाला था क्या, बोला हाँ, लेकिन वो कब आएगा आपका, करंट लायबिलिटी में क्या था आपका, पहले था आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर कैश क्रेडिट था, क्या था, तो यहाँ आने वाला है कि फाइनेंसिंग में आने वाला है, जोर से बोलो। फिर आपका क्या था, ट्रेड पेबल्स वगैरह था, क्या था, तो वो आएगा ऑपरेटिंग, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस निकल तब आएगा। और कुछ है क्या जो यहां आने वाला है, नहीं, जो भी आएगा थोड़ा देर के बाद आएगा। अब आ जाओ एसेट साइड में, किधर आ जाओ, पहले फिक्स एसेट था, फिक्स एसेट से यहां क्या क्या आएगा बताओ सर, डेप्रिसिएशन आएगा, क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। कितना डेप्रिसिएशन निकाले थे हम लोग करंट ईयर का, 14,000 रुपया निकाले थे। फिर क्या लॉस हुआ था ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो कितना निकाले थे बताओ, 4,000 निकाले थे, हो गया। और तो फिक्स एसेट से कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, फिक्स एसेट के बाद तो सीधा करंट एसेट आ गया था, क्या आ गया था, तो करंट एसेट जो भी आएगा थोड़ा देरी के बाद आएगा वो। तो इसमें और कुछ आएगा, कोई इनकम उकम तो नहीं था, बताओ कितना वो जोड़ के, 4600। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करेंगे क्या, क्या ऐड करते थे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो बताओ बच्चों लोग, क्या क्या एसेट डिक्रीज हुआ बताओ फटाक से आप लोगों को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखो क्वेश्चन देख के बताओ, ये भी कुछ भी नहीं है, तो क्यों लिखवाए, पहले से बोल देना चाहिए था। ओके नेक्स्ट, लेस क्या करते हैं बताओ, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो बताओ कौन सा करंट एसेट इंक्रीज हुआ आपका, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना इंक्रीज हुआ बताओ, 10,000 इंक्रीज हुआ, तो ये माइनस होगा ना। और क्या कोई एसेट इंक्रीज हुआ है कौन सा, ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों इंक्रीज हुए 8,000। और कोई करंट एसेट नहीं तो, अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज इन कितना, 400। अच्छा, कोई डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कुछ हुआ है तो बताओ, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना बताओ, 2400। और कुछ है, सब मिला के बताओ कितना आया, 27,800। 48,000 में सब लेस किया हो तो, 27,800। ये क्या निकल गया, कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया आपका ये। अच्छा बच्चों, इससे क्या लेस करते थे? टैक्स पेड। बताओ बताओ, आप अकाउंट देख के बताओ, प्रोविजन टैक्स का अकाउंट देख के बताओ कितना टैक्स पेमेंट हुआ था इस साल? 7,000। ये आ गया, इतना माइनस करके कितना आया बताओ? 20,000। ये आपका आ गया, प्लस में आया तो क्या लिखोगे? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखोगे। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखोगे, ठीक है। अच्छा आप बताओ क्या लिखेंगे? दूसरा टॉपिक कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? खाली फिक्स एसेट आएगा। क्या आएगा? कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया था क्या? नहीं। फिक्स एसेट बताओ। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। एसेट बिजनेस कितना पैसा आया था बताओ? 10,000। फिर परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स कितना पैसा गया? 18,000। और कुछ था क्या? नहीं था, दो ही चीज था। माइनस में कितना आया? 8,000। क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे? हेडिंग बताओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप मेरे को सीरियली शुरू से बताओ, पहले शेयर कैपिटल था, क्या था? आएगा ना? इशू ऑफ क्या? शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल बता दो, कितना इशू हुआ था? आया मतलब प्लस। उसके बाद रिजर्व सरप्लस था। लॉन्ग टर्म बोरिंग था। लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर था। क्या था? इशू हुआ था कि रिडीम हुआ था? इशू डिवेंचर कितना बताओ? भूल न जाओ तो काम करो, यहीं पर इंटरेस्ट भी दिखा दो तो इसका क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था बताओ? अच्छा, ये ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। चलो डिवेंचर का हो गया काम। उसके बाद हम जाएंगे करंट लायबिलिटी में। तो था आपका क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्या था? शॉर्ट टर्म बोरिंग में कैश क्रेडिट था। क्या था? तो डिक्रीज इन कैश क्रेडिट कितना हुआ है बताओ? डिक्रीज मतलब पेमेंट हो गया, कितना? 11,400। ये पेमेंट हो गया, मतलब गया पैसा, माइनस होगा। फिर बोलो। अच्छा हो गया ना? अब क्या आएगा? जो ठीक है, प्रपोज डिविडेंड। तो तुम ही लोग बताओ, हमको पेमेंट करना था 20,000। कितना पेमेंट करना था? 2,000 देना बाकी रह गया। कितना पेमेंट किए? 18,000। फिर अच्छा 10,000 था पेमेंट करना। तो कौन मेरे को 20,000 बताया? फिर कोई नहीं बताया। अच्छा 20,000 देना, सॉरी 10,000। 10,000 देना था। क्या बात, 20,000 ही अच्छा लग रहा है मेरे को। 10,000 देना था, कितना देना बाकी रह गया? 2,000। तो कितना दिए? 8,000, ठीक है। और कोई डिविडेंड वगैरह था क्या? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था? 9,000। ये भी माइनस होगा। और कुछ नहीं। कितना हुआ सब जोड़ के बताओ फाइनल? हाँ, ये सब 8,200। प्लस में कि माइनस में? तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना? नेट कैश यूज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब बताओ, ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया लिख चुके हो, फाइनेंसिंग से कितना आया वो भी लिख चुके हो, और इन्वेस्टिंग से कितना आया गया वो भी लिख चुके। तीनों एक्टिविटी लिख चुके। तीनों जोड़ के बताओ, आया नेट आया कि गया? ऑपरेटिंग का लिखे हो, इन्वेस्टिंग का लिखे हो, फाइनेंस, तीनों जोड़ के बताओ कितना हुआ? 4,600। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस साल इतना पैसा आया है नेट,
तो पिछले साल का पैसा कितना था ऐड कर दो, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताओ क्वेश्चन देख के बताओ, 2400 था, तो जोड़ के कितना हुआ? तो देखो 7000 है कि आपका क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये आ गया आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हो गया, 2 दिन लग गया नंबर में, हो गया।